अब इसके आगे अपन कंटिन्यूस कर दे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा पहले वो कंफर्म कर लेते बेटा अपन इसमें। एग्जाम्पल से कंसिडर कर लेते उसको, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सभी जन पहले ख्याल रखना बेटा, 2 3 1 4 5 -1 and B matrix is equal to 3 2 0 7 1 5, find AB मैट्रिक्स। अपने पास में A मैट्रिक्स भी गिवन है बेटा, B मैट्रिक्स भी गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। We have A into B, A मैट्रिक्स दिया है बेटा 2 3 1 4 5 -1, B मैट्रिक्स दिया है बेटा 3 2 0 7 1 5। सभी जन ख्याल रखना बेटा अच्छी तरह से, क्योंकि बेटा अपन ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में बेटा कंसंट्रेशन थोड़ा तेज होना बेटा, याद रखना। इसके अंदर थोड़ा भी गलती हो तो लेंथ बढ़ जाती बेटा उसकी। इसमें कितने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है बेटा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। वैसे अब बी मैट्रिक्स भी अपन थोड़ा डबल से लिख रहा हो बेटा उसकी जगह की वजह से, फिर बी मैट्रिक्स डबल से लिख रहा हो बेटा। 3 2 0 7 1 5। अपने पास में इसमें कंफर्म कर लेना कितने रो है अपने पास में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने अपने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दैट्स कितना बेटा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये ख्याल रखना, साइड में क्या बता रहा हूं अच्छी तरह से ख्याल रखो बेटा। एक कन्फॉर्मेबल है, ये नोट करके एक पॉइंट साइड में, क्योंकि साथ में कनेक्ट किया तो समझ में आता क्या है। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये ए बी का ऑर्डर दैट्स है। That's 2 rows and 3 columns, 3 rows and 2 columns है। फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या रहेगा बेटा, क्या रखना, कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो, इसका कॉलम इसका रो। जब दोनों सेम रिया तो इंग्लिश में एक वर्ड आता कन्फॉर्मेबल। क्या था बेटा, कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल दैट इज कितना 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में। आंसर का आएगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सपोज करो 3 rows and 1 column, 1 rows and 2 column। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का कितना है बेटा रो, जब दोनों के सेम हो गए डायरेक्ट आंसर आएगा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में। सपोज यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो आंसर क्या आएगा, दैट्स 3 रोज एंड 1 कॉलम, दैट इज m रोज एंड p कॉलम्स या p रोज एंड n कॉलम्स है, दैट्स p सेम हो गया, तो आंसर दैट्स m क्रॉस n। अब कैसा अपने पास में ऐसा आ गया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स और 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ये दोनों सेम है क्या पहले देख लेने का। सर सेम नहीं है, कैंसल, नॉट कन्फॉर्मेबल।
बेटा गर्ल समझा नहीं समझा बोलो मेरे को अब बेटा। साइड में चार्ट बनाया मैंने रूल बताया बेटा कैसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, वो एक बताया तुमको बेटा। बेटा बॉयज गर्ल समझा नहीं समझा बेटा। वो साइड में मैंने चार्ट इसलिए बताया कि कैसे रहता है, एग्जाम्पल चालू है साइड में, इसके साइड में कनेक्ट मैंने नोट बता दिया, नोट ऐसी चीज बताई गई बेटा कि वहां पर देखना चाहिए क्या खास है वो, कहाँ पर सही दिखा, क्या कब कंफर्मेबल बोलते हैं फिर कब नॉट कंफर्मेबल बोलते हैं, नाम मालूम होना। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है बेटा जिनको मालूम आती नहीं है कंफर्मेबल किसकी बोलते हैं, नॉट कंफर्मेबल किसकी बेटा, यानी जिसका प्रोडक्ट निकलता है आंसर आता है इसको दैट्स कंफर्मेबल। अब यहाँ का देख लेते क्या खास है बेटा, इसका बेटा कॉलम और इसका रो ये दोनों भी सेम है, यानी कैंसिल हो जाता है। तो बचते काय में अपने बचेगा कौन सा बेटा अपने पास में, 2 rows एंड 2 columns फिर आंसर निकाल रहा बेटा, 2 rows एंड 2 columns है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो ही रो रहेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, बस 2 rows एंड 2 columns है। इसका अपन क्या देखेंगे, रो देखेंगे और इसका कॉलम देखेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होंगे बेटा, 2 into 3 6, 3 into 0 0, 1 into 1 that's a 1, first row to second column, 2 into 2 4, 3 into 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट हो रही बेटा, 2 into 2 4, 3 into 7 that's a 21, 1 into 5 that's a +5। ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब कहां जा रहे हैं अपन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट करो, 4 into 3 12, 5 into 0 that's 0, -1 into 1 -1 होगा कंप्लीट। अब चल जाओ बेटा सेकंड, इस पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 into 2 8, 5 into 7 35, -1 into 5 -5, दैट्स आंसर 7। अब ये कितना आएगा बेटा अपने पास में, काउंटिंग का दैट्स 30, -1 कर दैट इज कितना 11, फिर 5 कम कर दो कितना दैट्स 38। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जैसा 10% ओनली, ओनली 10% बेटा। ये मैंने एग्जांपल बताया, आप सेकंड एग्जांपल लूंगा तो मेमोरी पूरी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे मेरे, सेकंड एग्जांपल सभी जन ख्याल रखना, डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं ख्याल रखना बेटा। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5, B matrix is equal to 2 3 1 -1 4 1, फाइंड ए बी। सभी जन ख्याल रखना बेटा, वहां सेकंड एग्जांपल 101% गारंटी है बेटा, सेकंड एग्जांपल 50% समझेगा, थर्ड एग्जांपल लेंगे तो 100% कंफर्म हो जाएगा बेटा। मैं ये सिखा रहा हूँ, इसमें एंट्रेंस के हिसाब से नहीं है, ये मैं नॉलेज भी दे रहा हूँ साथ ही साथ बेटा तुम्हारी मेमोरी क्लियर का, 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अपन, ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ 11th है पूरा बेटा। 12th में सिर्फ क्या वैल्यू पुटअप कर आंसर निकालो बेटा, इतना ही है 12th में, बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी। आप देखते बेटा ए मैट्रिक्स कितना है अपने पास में, 1 2 4 5, सर बी मैट्रिक्स कितना है वो भी देख लेने का, 2 3 1 -1 4 1। पहले मैट्रिक्स से ऑर्डर कंफर्म करो, 2 rows एंड 2 columns, 2 rows एंड 3 columns, ये टू गेट कैंसिल हो गया, हो गया। अब आंसर काय में आ रहा पहले कंफर्म कर लो, आंसर काय में आ रहा, 2 rows एंड 3 columns में आ रहा, 2 रो रहेंगे
और 3 कॉलम रहेंगे बेटा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। हो गया। अब इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करेंगे। इसका रो बचा, इसका कॉलम बचा, इसका पहले इसका रो बचा, सेकंड इसका क्या बचा, कॉलम बचा, रो कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट करें, 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू -1, -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 इंटू 3, 3, 2 इंटू 4, 8। फिर थर्ड इस पे 1 इंटू 1, दैट्स अ 1, 2 इंटू 1, दैट इज 2। बोल बेटा, समझा नहीं समझा, जल्दी से बोला। अब खास सेकंड रो पे आ जा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 2, 8, 5 इंटू -1, -5, 4 इंटू 3, 12, 5 इंटू 4, 20, 4 इंटू 1, 4, 5 इंटू 1, दैट्स अ 5। डायरेक्ट आंसर 0, 11, 3, 3, कितना 32, 9। बोलो बेटा, समझा या नहीं समझा, बोलो। बॉयज गर्ल जितने भी बोला, समझा या नहीं समझा। ये बेटा मैं बेस बना रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि अपन नया चैप्टर ले रहे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका बेस बन गया तो बाद में स्पीड में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे बेटा, फटाफट 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 हो जाएंगे बेटा। अब ये तुम्हारे पास में सर अभी 5 6 दिन ज्यादा बेटा, कैसा है अभी, कैसा ऑफलाइन पे परेड होने टाइम चाहिए, टाइम है अपने को। ऑनलाइन का कैसा रहता है बेटा, हर चीज सोचना पड़ रहा है ना, बच्चों को समझने भी होना। बाद में एग्जाम क्या मैं बेटा, बाकी सब्जेक्ट क्या थ्योरेटिकल रहता, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बोल देते उनका आंसर निकल जाए। मैथमेटिकल में बेटा सॉल्व करना पड़ता, सब में बड़ा ड्रॉबैक वो है बेटा इसमें। अब वैसे एक और एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोला मैंने, तो सिर्फ तीसरा एग्जाम्पल है बेटा, एक्स्ट्रा नाम दे रहा हूँ। कैसे क्या एग्जाम्पल देखना, 3, 4, 5, क्या बेटा, 1 रो 3 कॉलम्स। 4, 5, -1, क्या दिया बेटा, 3 रो एंड 1 कॉलम। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया, पहले समझ लो। कितना बेटा, एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसमें क्या, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम एक ही है। इसका क्या गया बेटा, कॉलम गया, इसका रो गया, तो आंसर कहाँ में आएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, बस 1 रो एंड 1 कॉलम, खत्म। 1 रो एंड 1 कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 4, 12, 4 इंटू 5, 20, 5 इंटू -1, -5। 5 कम कर दे, कितना आना बेटा अपने पास में, काउंटिंग कर पट करके, 32 में से 5 कम कर दे, बोला बेटा। सही है गलत है, तीसरे कितने एग्जाम्पल हो गिन के अपने, 3। समझा नहीं समझा, बोलो मेरे को। सेकंड और एग्जाम्पल देख लेते हैं अब, सभी जन ख्याल रखना आप। 0, -1, 2, 3, 1, 4, ये सब बेटा मन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1, 1, 4 क्या रहता है बेटा, अपन जब सॉल्व करते हैं ना, एक चीज अपने मालूम आता है ना, अपन पढ़ रहे क्या क्या कर रहे, वो हिसाब से अपने एडजस्टमेंट करना। 4, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, बस इतना याद रखना आप ख्याल रखना बेटा, थोड़ी सी भी पड़ जाती। पहले मैट्रिक्स का रो देखने का, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम देखना, बस।
फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम की 3 रोज 3 कॉलम, दोनों ऑर्डर सेम तो रही है ना। 0 इंटू 4 0, माइनस 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0, हो गया कंप्लीट। सेकंड की तरफ जाने का, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 0 0। थर्ड 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 5 दैट इज कितना 10। सेकंड देखना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 1, पॉइंट दिख रहा है बेटा, 4 इंटू 0 0। सेकंड इस पे आना, 3 इंटू 0 0, 2 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 0 0। थर्ड इस पे चल जाओ बेटा, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20। तीसरा पॉइंट बचा है बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, that's a 1 into 0 0, 1 into 2 2, 4 into 0 0। थर्ड लास्ट पर 1 into 1 1, 1 into 1 again 1, 4 into 5 that's a 20। -1 -2 9, 13 2 24, 5 2 22। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, बताओ मेरे को। मैं कहाँ लिखा, गलत करा गया। लास्ट इसका 1 इंटू 1, एक मिनट लास्ट लास्ट देखते ना। 1 इंटू 1 1, अगेन 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 कितना 20 होगा ना। इधर का रो देखना, इधर कॉलम देखना, ऐसा एरो बना, रो कॉलम ऐसा करना है, रो कॉलम। अब अगर एंट्रेंस में इतने टेंशन नहीं रहता, एंट्रेंस में डायरेक्ट आंसर रहता है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ बेटा, तुम्हारे लेवल बढ़ जाएंगे बेटा। यानी कैसा, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ बेटा, मेमोरी बढ़ जाएगी, तुम्हारा फायदा हो जाएगा इसमें। 5 2 -1 4 3 2, फिर नेक्स्ट में इसका कैसा डायरेक्ट अपने पास में 3 4 5, बस एक ही लिया। देखना क्या खास मिलता मालूम याद अपने को। इसके ऑर्डर क्या है पहले, इसके 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कितने रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। कॉलम कितने है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम। इसको देखते रहे कितने रो है, 3 रो है, कॉलम कितना होता है, एक है। इसका रो इसका कॉलम चलेगा अपना, इसका फर्स्ट का कॉलम, सेकंड इसका रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम हो गए तभी इसको कैंसिल कराओ। कैंसिल का मतलब अब सॉल्व हो रहा है, सेम है करके, मतलब कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल बोला तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो रही है बेटा प्रोडक्ट में। क्या बचेगा आंसर, 2 रोज एंड 1 कॉलम में आंसर आ रहा बेटा, 2 रोज एंड 1 कॉलम पे। कॉलम फर्स्ट ही है, 2 रोज R1 R2, 2 रोज 1 कॉलम। इसका रो है, इसका कॉलम है। 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 5 -5। कंप्लीट हो गया। सेकंड दूसरा देखने का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पे आएगा फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12,
2 into 5 10, कितना आएंगे बेटा ये 18 बराबर है। ये कितना आएगा बेटा 34। सही है गलत है बोल फटाफट। अब बोलो कॉन्फिडेंस आया क्या नहीं आया। चलो दो चीज सिखा दिया, एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अपन सीख लिया क्या नहीं सीखे बोलो जल्दी से बेटा। आप अपने को कैसा भी एग्जाम, मैं इतने एग्जाम्पल लेने मतलब तुम्हारा 11th भी इसके अंदर बेटा मुझे पढ़ाऊंगा, 12th तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। याद रखना 12th में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों की सभी की स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। 12th का जो सब्जेक्ट रहेगा अपना वो इससे अपनी लेवल बहुत हाई फाई हो जाएगी बेटा। यानी एक बेनिफिट तुम्हारी तरफ भी है बेटा इसके अंदर। अब नंबर इसके अंदर एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते बच्चे एकदम खुश। आप कोई एग्जाम्पल किसी को पूछने की जरूरत नहीं करेंगे बेटा लास्ट। अब पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 2 1 4 and B matrix is equal to 1 2 3 1, फाइंड क्या करना पहले देख लेने का। फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों भी करना, ए बी और बी ए दोनों करना। डायरेक्ट वही है, ए बी का प्रोडक्ट है बेटा -3 2 1 4, बी मैट्रिक्स दैट्स 1 2 3 1, दोनों सेम ऑर्डर पे करके रोज टेंशन नहीं बेटा, आंसर वही आएगा 2 क्रॉस 2 में आएगा। 2 रोज होगा 2 कॉलम्स होंगे बेटा, 2 रोज 2 कॉलम। ये फर्स्ट वन R1 R2, फर्स्ट कॉलम C1 C2, इसका रो इसका कॉलम। -3 into 1 -3, 2 into 3 6 होगा कंप्लीट। सेकंड इस पे चल जा, -3 into 2 -6, 2 into 1 that is 2, next 1 into 1 1, 4 into 3 12, फिर सेकंड इस पे 1 into 2 2, 4 into 1 that is 4। कैलकुलेशन देख ले क्या आ गया इसके अंदर, डायरेक्ट 3 -4 13 6, ये होगा अपना ए बी मैट्रिक्स। अब उल्टा करना, अपने बी ए करना है बेटा। क्या करना, बी ए बी मैट्रिक्स 1 2 3 1 -3 2 1 4, इसका रो इसका कॉलम। अब लेवल बढ़ जाती है बेटा, बच्चों जब स्पीड बढ़ गई तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है अपना। 1 into -3 that's -3, 2 into 1 that is 2 हो गया। सेकंड 1 into 2 1 into 2 2, 2 into 4 8, 3 into -3 that's a -9, 1 into 1 that is 1, second row first column, second row second column 3 into 2 6, 1 into 4 that is 4, answer -1 10 -8 10। बोल बेटा दोनों में आंसर में फर्क है क्या नहीं है, बोलो मेरे को। हेलो बेटा, ए बी का मैट्रिक्स निकाले तो उसके कंटेंट्स देखो 3 -4 13 6 आया, और बी ए का कंटेंट्स क्या थे अपने मैट्रिक्स के बेटा -1 10 -8 10। अब बोलो दोनों सेम हो सकते क्या ये? हाँ तो अब ये ख्याल रखना अच्छी तरह से, नहीं बहुत से लोग क्या बोलते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये नहीं रहता बेटा, याद रखना। बोथ मैट्रिक्स कैसा रहेगा, अपनी लेवल पे प्रोडक्ट होता होगा तो पहले ए मैट्रिक्स है बाद में बी मैट्रिक्स है। ए और बी आपस में जब प्रोडक्ट होता है तो इसका प्रोडक्ट निकलेगा बेटा, फिर बी ए बाद में आता है, फिर बड़ा भाई छोटा भाई रहता है, इसमें एक चेंजेस आते रहते हैं आंसर में, सभी इसमें डिफरेंस रहेंगे बेटा।